इकरार ना इनकार, इंतजार पर इसरार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अपना फैसला कर चुके, साथियों से हतमी मुशावरत कर रही हैं। काफ लीग, एमक्यूएम और बाप मिलकर चल रहे हैं। इत्तफाक हो गया, असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी। स्पीकर कौमी असेंबली को आइन और कानून पर अमल करना चाहिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अपनी कोशिशें जारी रखने का मशवरा। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए तारिक बशीर चीमा ने कहा, हमने ऑपोजिशन से वजारत आला नहीं मांगी थी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने पेशकश की। एमक्यूएम और तरीन ग्रुप आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। ऑन बोर्ड होना बिल्कुल मुख्तलिफ है, राब्ते में होना बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। उनको अपना फैसला करना है, हमें अपना फैसला करना है। एमक्यूएम वजीर आजम के शाना बशाना खड़ी रही है। मुश्किल हालात के बावजूद हमें अपने एलाइज के ऊपर भरोसा रहा। एमक्यूएम का मामला दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है। काफ लीग को अपना फैसला करना है और हमें अपना। हम हुकूमत का हिस्सा हैं, इसलिए हुकूमत आज भी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। बोले, एमक्यूएम वजीर आजम के शाना बशाना खड़ी है। जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान एमक्यूएम ने गवर्नर सिंध को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। कहा, मुशावरत जारी है, फैसला करने में आज़ाद हैं। एमक्यूएम ने पीटीआई से अपनी अददी अक्सरियत वाज़ेह करने का भी मुतालबा किया। हारा हुआ शख्स बॉल टैंपरिंग शुरू कर देता है। इमरान खान अब इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। इमरान खान घबरा गया है, इसीलिए गालियां दे रहा है। हमारे नंबर्स पूरे ना होते तो क्या कप्तान गालियां देता? बिलावल भुट्टो जरदारी की तीर अंदाजी। कहा, अदम एतमाद के बाद साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अरकान पार्लियामेंट को वोट डालने से रोकने की साजिश हो रही है। बिलावल ने कराची में एमक्यूएम का स्टेक भी तस्लीम कर लिया। कहा, एमक्यूएम को साजिश के तहत दूर रखा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो डटकर खड़ी है। पार्लिमानी पार्टी ने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कायद नवाज शरीफ साहब को पूरे का पूरा इख्तियार उन्होंने इनको दिया। नून लीग डटकर मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की रहनुमाई में शहबाज शरीफ को फैसलों का इख्तियार दे दिया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद नालायक हुकूमत के खिलाफ लाई जा रही है। पीटीआई के अरकान ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके। रवैया बता रहा है कि ये नालायक हुकूमत जाने वाली है। 8 दिन रह गए, जल्द अज जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। हमारे नंबर्स तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कबल ही पूरे थे। ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म का सीनियर पार्टी रहनुमाओं की बैठक में दो टोक ऐलान। कहा, पोजीशन वालों को आवाम की नहीं, करप्शन मुकदमात की फिक्र है। शुरका को नाराज पार्टी अरकान और इत्तेहादियों के साथ राबतों पर ब्रीफिंग दी गई। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हुकूमत की हिकमत अमली भी तैयार। वज़ीर आज़म ने पीटीआई कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज बुला लिया। मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्किल। हुकूमत नहीं गिरेगी, 3 चूहों का शिकार होगा। हुकूमत गिराने के लिए लोगों का ज़मीर खरीदने की कोशिश हो रही है। वजीर आज़म इमरान खान के हाफिजाबाद में अपोजिशन पर बाउंसर्स। कहा, एहतसाब के डर से तमाम चोर इकट्ठे हो गए। सियासत में इसलिए आया कि कौम को अजीम बनाना है, इसलिए नहीं कि टमाटर और आलू की कीमत क्या है। कोई गोरा आता है तो शहबाज शरीफ जल्दी से टाई सूट पहन लेता है, कहता है हमने अंग्रेजों पर तनकीद करके बड़ा जुल्म कर दिया। जब किसी लीडर की टांगें कांपती हैं तो वो कौम को गिरा देता है। यूरोपीय यूनियन पर सही तनकीद की, मगरबी जहनियत को अच्छी तरह जानता हूं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। कहा, वाकई आप आलू टमाटर की कीमत कम करने नहीं, मुल्क और कौम का कबाड़ा करने आए थे। आप महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही की क़यामत बर्पा कर चुके, अब आप घर जाएं।
आप करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे। आप मुल्क की मुआशी खुदमुख्तारी IMF के हवाले करने आए थे। पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज करने आए थे। आपने एजेंडा पूरा किया। फॉरेन फंडिंग की काली दौलत से जो गन डालने आए वो फैला चुके। इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया। नून लीग पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने पर तैयार। परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाया जाएगा। काफ लीग को वजारत आला देने पर नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी ने मनाया। नून लीग के ना मानने पर अदम एतमाद की हिमायत न करने की धमकी दी थी। काफ लीग पंजाब में नून लीग के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेगी। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की नून लीग को यकीन दहानी। अपोजिशन MQM के तमाम मुतालबात तस्लीम करने के लिए भी तैयार। MQM को वफाकी और सिंध काबीना में हिस्सा मिलेगा। सिंध की गवर्नरशिप भी दिए जाने का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन पर अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल। किसी भी रुकन के दस्तखत कवायद और जवाबित के खिलाफ नहीं निकले। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तहरीक अदम एतमाद ज़ाबते के मुताबिक करार दी। स्पीकर को 22 मार्च से पहले किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास बुलाना आईनी तकाजा है जिससे इनहराफ मुमकिन नहीं। स्पीकर असद कैसर कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मुशावरत जारी है। अपनी इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। अब उनके हाथ से मामला निकल चुके हैं। तो अब 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसका कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं है। 10 लाख लोग ना लाओ, 172 लोग पूरे कर लो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मामलात इमरान खान के हाथ से निकल चुके, वो अक्सरियत खो चुके। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं। दुनिया में ये तासुर खत्म होना चाहिए कि फैसले कहीं और होते हैं। अब हालात को तब्दील होने दिया जाए। PTI के गुब्बारे में सुई लगने की देर है। दुनिया में इससे बड़ी बेवकूफ ऑपोजिशन नहीं देखी। हुकूमत का अब सिर्फ 1 साल रह गया है। इस वक्त अदम एतमाद का कोई फायदा नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन अदम एतमाद लाने की कोई वजह बनाए। MNAs की हिफाजत के लिए डंडा बरदार फोर्स लेकर आ गए। 15 तारीख के बाद सियासत शुरू हो रही है। इस दौरान मलेशिया या सिविल मलेशिया लाए तो कुचल दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में फौज तलब कर सकता हूँ। बिल्लो रानी को कुछ कहा तो नाराज हो जाऊंगा। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। इमरान खान आप चुके ते ना अल्लाह दे हुक्म नाल इमरान खान तुहानू चुकन देगा। इमरान खान ना सारे चोरां दी मंजी पीड़ी ठोक देगा। एक कदे कहंदे ने तेरी वजारत उज़मा सुट देनी है, ओए साडी पैर दी जुत्ती दे उत्ते ओदे गर्दन कटा देगा, लेकिन कप्तान कभी झुकेगा ना कौम को झुकने देगा। वजीर आजम इमरान खान चोरों और डाकुओं के कसबल निकाल देगा। शहबाज गिल का हाफिजाबाद जलसे में पंजाबी में खिताब। कहा इमरान खान एक मौलवी, TT वाले और सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाले की मंजी ठोक देगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जिसने तहरीक इंसाफ के टिकट पर वोट लिया, गद्दारी करने पर वो सजा देंगे कि नस्लें याद रखेंगी। वोट देने से पहले ही नाअहल कर देंगे। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जो D चौक पर दिखाई जाएंगी। स्पीकर की ये कोई कहीं से पावर्स नहीं हैं कि वो एक तो मेंबर्स को रोक सके। स्पीकर ने बबांग दल कहा कि मैं इमरान खान के साथ होना जरूरी है। अरकान कौमी असम्बली को वोटिंग से कोई नहीं रोक सकता। लगता है हुकूमत इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। स्पीकर ओहदे की लाज रखने के बजाय PTI कारकुन बने बैठे हैं। शेरी रहमान की तनकीद। कहा आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अब ऑपोजिशन का सुपर ओवर चल रहा है। वज़ीर आज़म ने न्यूट्रल के मायने ही बदल दिए। क्या मुल्क को चिड़ियाघर समझ रखा है? नवीद कमर बोले स्पीकर को किसी रुकन का वोट मुस्तरद करने का हक नहीं। असद कैसर का किरदार मुतनाज़ बन चुका। इस्तीफा दें वरना अदम एतमाद से हटा देंगे।
जंग अखबार ने खबर दी कि तहरीक इंसाफ के 33 अरकान मुनहरिफ हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खबर में सरदार नसरुल्लाह दरेशक और रियाज फतियाना के नाम भी शामिल थे। अरकान ने रिपोर्टर से वजाहत चाही तो पता चला मुनहरिफ अरकान की फहरिस्त वाली फेक न्यूज रिपोर्टर ने फाइल ही नहीं की, खबर डेस्क पर तैयार हुई। पीटीआई के 33 अरकान ने जंग ग्रुप को झूठी खबरें तराशने वाली फैक्ट्री करार दिया। रोजनामा जंग से फौरी तरदीद और वजाहत का मुतालबा। किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, चौधरी शुजात का मशवरा। कहते हैं इमरान खान हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं। अच्छा होता सूरह अल हुजरत तर्जुमे से पढ़ते, अगर वो पढ़ लेते तो सियासी लीडरों को बुरे नामों और अलकाब से ना पुकारते, सियासतदानों को शाइस्तगी और रवादारी का दामन ना छोड़ने की तलकीन दी। पंजाब में तब्दीली की अफवाहें। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली से राब्ते बढ़ा दिए। मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से मुलाकातें। कहते हैं अपोजिशन अवाम नहीं सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है, बदकिस्मती से ये अनासिर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान खान शर्मिंदगी से बचने के लिए इस्तीफा दें और इलेक्शन कराएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा। कहते हैं आवाम पर एतमाद करें, वो अपना लीडर खुद चुन लेंगे। मुल्क में आज भी सिलेक्टेड और इलेक्टेड के दरमियान मुकाबला है। 3 पार्टियों ने मिलकर मुल्क की मईशत तबाह की। हम भी पहले समझते थे कि इमरान खान करप्ट लोगों को पकड़ेगा। इमरान खान ने किसी को नहीं पकड़ा, सारे करप्ट अपनी पार्टी में शामिल कर दिए। दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी चीज में बीमारी आए और दूसरी चीज महंगी हो जाए। सब्जियां ही अब इतनी महंगी हो गई हैं तो मुर्गी का तो सोच ही नहीं सकते। कराची के शहरी बीफ की खरीदारी में मोहतात, चिकन माफिया की चांदी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 580 रुपए किलो तक पहुंचा दी। लंपी स्किन डिजीज से मरने वाले जानवरों की तादाद 162 हो गई। तारीफ वो जो पराए भी करें। भारतीय तलबा का पाकिस्तानी नौजवान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी नौजवान मुअज्जम खान ने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय तलबा को बाहर निकाला। भारतीय तलबा कहते हैं इंडियन सिफारत खाने ने माजरत कर ली, ऐसे में मुअज्जम खान ने मदद की। पाक बहरिया की मश्क सी स्पार्क 2022। शिमाली बुहेरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहिरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा पाक बहरिया जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कराची टेस्ट का दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के नाम। 8 विकेटों के नुकसान पर 505 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा ने 160, एलेक्स केरी ने 93 रन बनाए। फहीम अशरफ और साजिद खान की 2-2 विकेटें। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं स्लो विकेटों ने सीरीज का मजा किरकिरा कर दिया। स्लो विकेटें बनाने का भी तरीका होता है, पिच पर गेंद टर्न तो हो। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं पिंडी की पिच से मुतालिक वजाहत जरूरी थी। चेयरमैन से पहले क्रिकेटर हूं, इसलिए हर चीज नाकिद की नजर से देखता हूं। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। दोनों टीमों का फील्डिंग में कमाल, नाकाबिले यकीन कैच लिए। मेगा इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका भी टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। पब्बी में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। मुल्तान कोर की पहली और रावलपिंडी कोर की दूसरी पोजीशन। मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की 8 और 8 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दबंग हैट्रिक। मेंस फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने जोसेफ बेकन के 805 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर एजाज अपने नाम किया। रोनाल्डो की हैट्रिक की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टोटनहैम हॉटस्पर को 3-2 से शिकस्त दी।
पंजाब कल्चर डे पर गुजरांवाला में पहलवानों का दंगल। जिला भर के 40 पहलवानों ने जोर बाजू आजमाया। हरीफ को चित करने के लिए ताकत के साथ भरपूर दांव पेच लगाए। फाइनल जोड़ में अदनान पहलवान ने मालू पहलवान को पछाड़कर टाइटल जीत लिया। और लाहौर में जश्न बहारा, सड़कों और चौराहों पर रोशनियों की बहार। सरकारी इमारतों पर भी रोशनियों की जगमगाहट के दिलफरेब मनाजिर। लाहौरी भी खुश, सेल्फियां लेने वालों की मौजें।